बड़ी खबर बिहार से है, जहां सासाराम में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हुआ है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कैमूर समेत पूरे शाहाबाद इलाके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता रवाना हुए हैं। भभुआ के एक निजी होटल में चैनपुर विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के दावेदार और पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा और खासकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जननायक राहुल गांधी को नकली गांधी बताने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांकें। गोडसे को मानने वाले लोग देश को बेच रहे हैं, नौकरी, कारखाने और धरोहर सब बिक चुका है। वही राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, गोडसे वाले तोड़ रहे हैं। रामचंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी ने शाहाबाद की धरती से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। आज चैनपुर विधानसभा की ओर से हजारों कार्यकर्ता सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान जा रहे हैं। इस यात्रा से 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और गोडसे वाली सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। कैमूर से रवाना हुए हजारों कार्यकर्ताओं के सासाराम पहुंचने के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को और मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि इस यात्रा से बिहार की सियासत में कितना बदलाव आता है। तो ये थी बिहार से बड़ी खबर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए प्रकाश टाइम्स के साथ। के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक रंजन के द्वारा बताया गया कि नकली गांधी हैं, असली गांधी तो जो पश्चिम चंपारण की यात्रा पर थे, उन्हें छोड़ करके नकली गांधी की तरफ हम क्यों जाएं? उनको क्या पता है असली गांधी और नकली गांधी? जो गोडसे को अपना गांधी मानते हो, जो गोडसे को अपना इष्ट मानते हो, और उसी महात्मा गांधी को असली गांधी कह रहे हैं आप, तो उस महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? गुरु गोलवरकर कौन थे? गुरु सावरकर कौन थे? इन्होंने हत्या क्यों कराया? और नकली गांधी असली गांधी ने देश की आजादी दिलाई। और इनके जो गांधी थे, सावरकर से लेकर गोलवरकर से लेकर गोडसे से लेकर के अपने मौसा अंग्रेजों से ही लोग गठबंधन गठजोड़ कर रहे थे। मौसेरे भाई थे अंग्रेज लोग। उस समय आजादी की लड़ाई में इन्होंने नहीं लड़ा। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ा। और आज वर्तमान में इस कलयुग में पूरे भारत ने दुनिया के अंदर 10,000 किलोमीटर का पद यात्रा करके पूरे देश को कटक से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो यह आज वर्तमान का इस कलयुग का महात्मा गांधी राहुल गांधी है। इसको पूरा देश मान लिया है। कोई माने या ना माने, राहुल गांधी जननायक है। राहुल गांधी उस महात्मा गांधी के असली वारिस है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अरविंद घोष इत्यादि महापुरुषों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में महात्मा गांधी ने रोल अदा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोल अदा किया था। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुंद है राहुल गांधी। और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज है राहुल गांधी। और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उस महात्मा गांधी को तुम माइनस कर सकते हो? किसी भी परिस्थिति में तुम नकली गांधी को मानने वाले हो, गोडसे के मानने वाले हो, सावरकर को मानने वाले हो, गोलवरकर को मानने वाले हो, और आरएसएस के जितने लोग थे, ये सभी लोग जो है अंग्रेजों से आपको गठजोड़ करके इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। इसलिए आज वर्तमान का कलयुग का यह गांधी, कलयुग का कृष्ण, कलयुग का जो है महारथी, कलयुग का कर्ण राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित है। तुम वोट छीन रहे हो, हम वोट बचा रहे हैं। तुम देश बेच रहे हो, हम देश बचाने के लिए आए हैं। तुम संविधान मिटा रहे हो, हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। तुम जो है इस देश के गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीनना चाहते हो, हम बचाने के लिए आए हैं। हम लड़ कर लेंगे, मर कर लेंगे। अपनी आजादी, अपनी व्यवस्था, अपना लोकतंत्र, अपना संविधान और अपना वोट का अधिकार जाने नहीं देंगे। वर्तमान के कलयुग का इस महात्मा गांधी के कंधा में कंधा मिलाकर लड़ेंगे और यह देश मरेगा। भभुआ चैनपुर विधानसभा पूरी तरह संकल्पित है। रामचंद्र, रामचंद्र एक मिनट ठहरिए।